राजकीय महाविद्यालय बाड़ी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। आज संस्कृत साहित्य के अंतर्गत छंद नामक प्रकरण का अध्ययन करेंगे। उसमें जो सबसे पहले जो रथोद्धता इसमें रथोद्धता का सबसे पहले लक्षण प्रारंभ होगा। रात परई नर लगाई रथोद्धता। तो इसमें रथोद्धता छंद के भी शब्दांतर के इस लक्षण मिलते हैं, करके दोनों प्रस्तुत किए गए हैं। इसमें संपूर्ण व्रत में 44 वर्ण होते हैं, 44। और इसमें सबसे पहले रगण, नगण, रगण, लघु और गुरु, प्रत्येक चरण के अंतर्गत 11 वर्ण और 4 पाद होते हैं। 4 पाद में संपूर्ण वृत्तांत पूरे पद में 44 वर्ण होते हैं। इसमें सबसे पहले रात परई नर लगाई रथोद्धता। रात परई नर लगाई रथोद्धता, तो इसमें ये लक्षण था। इसके बाद में इसका उदाहरण है, एवं आश्रम विरुद्ध वृत्तिना संयम किमिति जन्मस्त्वया सत्व संश्रय सुखो अपि दूष्यते। कृष्ण सर्प शिशुनेव चंदन, ये बहुत बढ़िया श्लोक दिया है। एवं आश्रम विरुद्ध वृत्तिना संयम किमति जन्मत त्वया सत्व संश्रय सुखो अपि दूष्यते। कृष्ण सर्प शिशुनेव चंदन। हेमकूट पर्वत पर भरत एक सिंह शावक के साथ में खेल रहा था। छाती पर उस शेर की छाती पर बैठ करके जो दुष्यंत सर्वदमन भरत था, वो शेर की छाती पर हेमकूट पर्वत पर खेल रहा था। तापसी उस शावक को भरत से छुड़वाने के लिए दुष्यंत से निवेदन करती है। तापसी जो तपस्या करने वाली थी, वो लेडी, तो उसने सिंह शावक से भरत को छुड़ाने के लिए दुष्यंत से निवेदन करती है। तो दुष्यंत उस बालक से कहता है, इस प्रकार से आश्रम के नियम के विरुद्ध तुम आचरण कर रहे हो। सामान्य प्राणियों को आश्रय देकर के सुखी रखने वालों होने पर भी अपने जन्म अर्थात बाल्यकाल से ही तुम क्यों संयम आदि नियमों को दूषित कर रहे हो। जिस प्रकार काले सर्प का बच्चा चंदन वृक्ष को दूषित करता है, जैसे चंदन विष व्यापय नहीं लिपटे रहते भुजंग। तो जो चंदन के वृक्ष होते हैं, उस पर बहुत सारे काले नागधारी सर्प होते हैं, काले वर्ण के, और उसमें बहुत सारे वे होते हैं, परंतु चंदन पर इसका किसी प्रकार कोई असर नहीं पड़ता है। इसी प्रकार जो हेमकूट पर्वत है, उस पर एक सिंह शावक की छाती पर बैठ करके दुष्यंत खेल रहा है। दुष्यंत उस सिंह शावक को भरत से छुड़वाने के लिए दुष्यंत से निवेदन कर रही है। इस आश्रम के नियम के विरुद्ध जो आचरण हो रहा है, उस आश्रय को देख करके सुखी रहने वाले जीव जंतुओं को आपने इस जो नियम कानून है उसे भ्रमित मत करो, दूषित मत करो। अब यहाँ पर हरणी सूत्र का हरणी छंद। ना समर सलागा वेदई हई हरणी मता। ना समर सलागा वेदई हई हरणी मता। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर नगण, सगण, मगण, रगण, सगण, लघु और गुरु। तो इसमें 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 5, 15 और तो 17 वर्ण होते हैं। हरणी में प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। पहला नगण होता है, दूसरा सगण,
मगण, रगण, सगण, लघु और गुरु, इससे 17 वर्ण होते हैं। पूरे पाद के पूरे श्लोक के अंतर्गत 68 वर्ण होते हैं। इसमें अभिजनवतो भर्तु शलाघ्य स्थिता गृहिणी पदे विभव गुरुः कृत्यै तस्य प्रतिक्षणम् आकुला तनयं चिरात् प्राचीवाक प्रसूय च पावनं मम विरहजानं त्वत्से शुचं गणयसि। अभिजनवतो भर्तु शलाघ्ये स्थिता गृहिणी पदे विभव गुरुः कृत्यै तस्य प्रतिक्षणम् आकुला तनयम् अचिरात् प्राचीवाक प्रसूय च पावनं मम विरहजां न त्वं वत्से शुचं गणयसि। ये इसका था। इसके बाद में शृंखला आता है। तो इसमें ये देखो इसमें पहले इसका वो देख लेते हैं अर्थ। शकुंतला आश्रम से विदा होकर के अपने पति घर हस्तिनापुर जाने से पहले पिता महर्षि कण्व से कहती है, मुझे आपको बहुत याद आवेगी, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी। तब पिता उसे वास्तविक समझाते हुए कहते हैं, हे वत्से, तुम महान कुल में उत्पन्न अपने पति के यहाँ ससम्मानीय घर की लक्ष्मी के पद पर अधिष्ठित रहते हुए पति के ऐश्वर्य से परिपूर्ण महत्वशाली कार्यों को संपन्न कराने में प्रतिफल व्यस्त रहते हुए पूर्व दिशा में उत्पन्न हुए सूर्य के समान ही लोक का कल्याण करने वाले अपने पुत्र को जन्म देने वाली हो। मेरे विरह से उत्पन्न दुख नहीं गिन पाओगे, मेरी तो तुम याद भी नहीं आएगी, मेरी तुमको याद नहीं आएगी। तो यही कहा जब शकुंतला को आश्रम से विदा कर रहे थे महर्षि कण्व हस्तिनापुर के लिए, तो उन्होंने यही कहा कि तुम्हें मेरी याद नहीं आएगी, केवल आप जिस घर में जा रही हो वहाँ पर गृहिणी पद को सुशोभित करोगी और अधिष्ठित पद पर रहते हुए महत्वपूर्ण कार्यों का संपादन करेंगी। पूर्व दिशा में जो उत्पन्न सूर्य के समान जो कल्याणकारी पुत्र है, उस पुत्र को माँ बनने वाली हो शीघ्र, और मेरे विरह से उत्पन्न दुख को तुम भूल जाओगी। इस हिसाब से इसमें पूरे जो उसमें 68 वर्ण होते हैं। चार जो चरण थे, इसमें प्रत्येक चरण में 19 वर्ण होते हैं, नहीं 17 वर्ण होते हैं। 17 चारों मतलब चरणों में 68 वर्ण होते हैं। इसके बाद में यह प्रकरण तो यहाँ पर समाप्त होता है।